हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और मैं हूं आपका मेंटोर एंड कोच। आज के इस नए वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का हिंदी में होता है आपका बातचीत करने का तरीका। तो आपके बातचीत करने के तरीके की शैली कैसी है। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया जाए इस पे हम बात करेंगे। तो ध्यान से आप बने रहे इस वीडियो के साथ और पूरा अंतिम तक आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको यह समझ में आए कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आपकी जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, आपकी जो बातचीत करने के तरीके हैं, उसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। यानी आप कितना प्रभावी तरीके से, कितना इफेक्टिव तरीके से आप अपनी बात को लोगों तक रख पाते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। जिसमें जनरली हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर जो होता है वो अपनी बातचीत को कर रहा होता है, रिसीवर जो होता है उस बातचीत को सुन रहा होता है। जो सेंडर एक मैसेज भेज रहा है रिसीवर तक, वो किसी न किसी मीडियम से वो मैसेज पास हो रहा है। जैसे वो मीडियम सामने ऑन एयर हो सकता है, या आप किसी वीडियो कॉल के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू आप वो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म और कंपोनेंट होता है आपके कम्युनिकेशन के, सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मोड। अब इन सारी बातों में हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कैसे हो सकता है, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने से पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले एक बेहतर रिलेशन के लिए आपको एक बेहतर बातचीत करने का तरीका आना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ एक अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश कर पाए। जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, बातचीत करते हैं, या किसी भी बिजनेस में काम करते हैं, आप सेल्स में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी काम में हैं, एक बेहतर रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हो। आपके करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का होना। चाहे आप अर्ली जॉबर्स हैं या किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको हेल्प करेगा। तो आइए हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने का सबसे बेहतर तरीका है अपने लिसनिंग स्किल्स को बेहतर करना। यानी आपका लिसनिंग स्किल्स, आपका सुनने का जो स्किल्स है, उसको आपको बेहतर करना बहुत जरूरी है। एक सुनना होता है जो आपने सुना और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरा सुनना होता है कि आप किसी की बात को सुना और उसको आपने समझा और उसके हिसाब से, समझने के बाद आपने उसके हिसाब से रिएक्ट किया। तो हाँ दोस्तों, लिसनिंग स्किल्स सबसे पावरफुल टूल है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए। लिसनिंग स्किल्स हमें बेहतर कैसे करना है, इसका एक ही तरीका है कि आपको ध्यान से किसी को सुनना है। आप उनको ध्यान से सुने, वो क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आप अचानक कंक्लूजन पे जंप करेंगे, अचानक आप उनको इंटरप्ट करेंगे, जवाब देंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। अच्छा बोलना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता। आप उस सिचुएशन में रहकर आप अपनी बातों को रखना और अग्री कराना लोगों को, आपकी ये कला अगर आपके अंदर है तो उसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक ही तरीका है, आप अपने अंदर पेशेंस बिल्ड करें सुनने की, लोगों की पूरी बातों को सुने, लोगों को समझें। जब तक आप उनकी पूरी बात को आप सुन नहीं पाएंगे, आप पूरे समाधान पे नहीं आ पाएंगे। आप बीच में अगर आप कंक्लूजन पे जंप करते हैं तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बैड तरीका है, सबसे खराब तरीका है। तो आप अपने लिसनिंग को बेहतर करें, लोगों को सुने और अपने पेशेंस को बिल्ड करें, जिससे आप लोगों को सुनेंगे तो आपको भी लोग सुनेंगे, आपको भी पेशेंटली लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करेंगे तो हम उसके टाइप की भी बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो आपके वोकल, आपकी आवाज से, आपकी बातों से जो बातें कम्युनिकेट की जा रही है, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो बातें आपके नॉन वर्बल नुआंसेस से की जाती है, यानी बातों के अलावा जिन चीजों से, जैसे आपके बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपके हैंड मूवमेंट हो गया, जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे आपका आई कॉन्टैक्ट हो गया, आपके पोस्चर हो गया, आपके जेस्चर हो गए, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो एक रिसर्च के मुताबिक आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए वर्ड्स का माइनस सिर्फ 7% होता है। हाँ जी दोस्तों, वर्ड्स जिसको बोल के आप इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड को आप थ्रो करते हैं अपनी बातचीत करने के लिए, उसका असर मात्र 7% आपके कम्युनिकेशन में होता है। बाकी ऐसा 93% क्या है, तो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप बातचीत करने के टाइम में आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका टोन कैसा है, आपके आई कॉन्टैक्ट कैसे हैं, आप कितना अटेंशन दे रहे हैं उस स्पीकर को जो बात कर रहा है, आपके हैंड मूवमेंट कैसे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप
जब आप बात कुछ और कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दे रही है, तो आपका कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सो 93% आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके कम्युनिकेशन में इंपैक्ट करते हैं। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, जो जनरली हम व्हाट्सएप पे या हम ईमेल के जरिए लोगों के साथ करते हैं। वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सामने होते नहीं है, ना ही आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ना ही आपके कुछ बॉडी लैंग्वेज दिखता है, ना ही आपके वर्बल और नॉन वर्बल जेस्चर्स दिखते हैं। तो वहां पर आपकी जो भाषा है, जो लिखने की भाषा है, जो रिटन स्किल्स है, वही इंपॉर्टेंट होता है। वही सही तरीके से आपको मैसेज को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को दोनों को बेहतर करना बहुत जरूरी है। वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आपकी रेट ऑफ स्पीच ना ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, ना ज्यादा स्लो होनी चाहिए, एकदम मीडियम होनी चाहिए, ताकि आगे वाला बंदा उस आपकी बात को बहुत आसानी से वो समझ पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब भी बात करें, आप क्लियर बात करें। आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपके जो वर्ड्स हैं, जो आप वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन है, जो आपके बोलने के जो वर्ड्स के साफ साफ शब्द हैं, वो बहुत ही क्लियर सुनाई देने चाहिए। आपकी जो सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट सुनाई देना चाहिए। साथ ही साथ आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, आप बहुत कॉन्साइज बातें करें, आप टेलरमेड बातें करें, आप कॉन्फिडेंस के साथ बातें करें। आप अपने पास एक अच्छा वोकैबुलरी बैंक रखें। आप हमेशा उचित और सही ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन में। हर एनवायरनमेंट में, हर जगह पर आप अपने शब्दों पे ध्यान दें, अपने टोन पे ध्यान दें, अपने पिच पे ध्यान दें, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पे ध्यान दें। ये एक वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए सबसे बड़ी बात है, आप अपना अटेंशन, अपना आई कॉन्टैक्ट आप अपने स्पीकर के सामने बिल्कुल सही तरीके से रखें। आपका आई कॉन्टैक्ट जो भी बातचीत कर रहा है, जो भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, या जो भी जिसके साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। इससे आगे वाला या जो स्पीकर है, जो बात करने वाला है, उसको रेस्पेक्ट फील होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज की बात करी, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। जब आप बातचीत कर रहे हैं, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से रखें ताकि आगे वाले स्पीकर को एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिले। आपके जेस्चर और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बात करने के टाइम में ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि आगे वाले स्पीकर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो पाए। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छी इंग्लिश होना एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश पे डिपेंड करती है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इंग्लिश अलग चीज है और कम्युनिकेशन स्किल्स अलग चीज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरह की आपकी योग्यता है, एक तरह की शैली है, एक तरह की स्किल है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है और जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है। तो आप दोनों चीजें, दोनों दो बातें हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बातचीत करने के आर्ट को कहते हैं, और इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज है, ये दोनों मीडियम है कि आप अपनी प्रभावी कम्युनिकेशन को कौन सी भाषा में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहे इंग्लिश यूज कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी यूज कर रहे हैं, तो भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स टेक्निक आपको सीखने की जरूरत है। सो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सीखने का एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, जो आप बेसिक इंग्लिश आप बातचीत करने के लायक बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। अभी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूं, तो ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। तो आपको भाषा से कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों बात कर सकते हैं। बट इंडिया में जनरली लोग चाहते हैं कि इंग्लिश अच्छी हो जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ज्यादातर कॉर्पोरेट में और ज्यादा जगह पर जहां आपको इंटरेक्शन करने की जरूरत होती है, वहां पर ज्यादा हिंदी में ही बात की जाती है। तो आपको हिंदी अच्छा होना भी एक इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर इंग्लिश। तो मैं आपको बताता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए इंग्लिश को बेहतर करने की जरूरत नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करने की जरूरत है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करने के लिए यही है कि जो मैंने आपको वीडियो के अंदर वो टिप्स बताए, इन टिप्स पे आप फोकस करें, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही प्रभावी तरीके से आप बातचीत करना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। मैं आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। आई होप आप इस पे काम करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स
पहले से बेहतर हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, आप अपना कमेंट लिखें, वीडियो का फीडबैक दें, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए रिसर्च करके उस पर्टिकुलर कंटेंट पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।